अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जिसके सीने में अनगिनत रहस्य दफन है। इसकी कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि समय को भी मात देने वाली एक अटूट आस्था की है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सोमनाथ सिर्फ एक ढांचा है, या फिर इसमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर विनाश के बाद इसे फिर से खड़ा कर देती है। चलिए आज इस रहस्यमयी सफर में इसके कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक तो है यहाँ का शिवलिंग। कहा जाता है कि ये बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। क्या ये कोई दिव्य चमत्कार था, या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई ऐसा कमाल जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? और बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मंदिर की नींव के ठीक नीचे एक 3 मंजिला इमारत मिली है। आखिर ये क्या है? आइए एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोमनाथ की कहानी की शुरुआत होती है पौराणिक कथाओं से, एक ऐसी दुनिया से जहां इसकी जड़ें सीधे ब्रह्मांड और देवताओं से जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा को अपने ससुर राजा दक्ष से एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनका तेज, उनकी रोशनी खत्म होने लगी थी। इस श्राप से बचने के लिए उन्होंने प्रभास पाटन नाम की जगह पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि महीने के 15 दिन उनका तेज घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। और हाँ, इसी से चंद्रमा की कलाएं यानी फेजेस ऑफ द मून बने। चंद्रदेव के कहने पर शिव उसी शिवलिंग में ज्योति के रूप में हमेशा के लिए बस गए और ये मंदिर कहलाया सोमनाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। और जानते हैं, यही शिवलिंग भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग बना। ज्योतिर्लिंग का मतलब है शिव का प्रकाश स्तंभ, और सोमनाथ को इन सभी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शिव की दिव्य ऊर्जा का सबसे पहला केंद्र है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर का निर्माण समय के हर लंबे दौर में, मतलब हर युग में अलग अलग तरीकों से हुआ। कथाओं के अनुसार सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया था, फिर त्रेता युग में रावण ने चांदी से, और द्वापर युग में तो खुद भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसका फिर से निर्माण किया। लेकिन सवाल ये है कि वो सोने और चांदी के मंदिर आखिर गए कहाँ? चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के उन क्रूर पन्नों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस मंदिर ने इतने हमले झेले कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हमला किया गया और इसे लूटा गया। ये संख्या ही इसकी दर्दनाक कहानी और साथ ही इसकी अद्भुत सहनशीलता को बयां करती है। ये सिलसिला शुरू हुआ 1025 में महमूद गजनवी के भयानक हमले से। उसने न सिर्फ मंदिर का सारा खजाना लूटा, बल्कि हजारों निर्दोष भक्तों को मार डाला। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना, जफर खान और आखिर में औरंगजेब ने भी इसे पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की। हर हमला पहले से ज्यादा विनाशकारी था। लेकिन ये कहानी सिर्फ टूटने की नहीं है, ये कहानी है बार बार उठ खड़े होने की। हर हमले के बाद सोमनाथ की आत्मा फिर से जाग उठी, और ये मंदिर अटूट आस्था का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। कई महान शासकों ने इसे फिर से खड़ा किया। 9वीं सदी में राजा नागभट्ट द्वितीय ने, तो 12वीं सदी में राजा कुमारपाल ने। 1783 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पास में ही एक नया मंदिर बनवाकर इसकी ज्योति को जलाए रखा। और आखिर में 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से आज का ये भव्य सोमनाथ मंदिर बना, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इतिहास और पौराणिक कथाओं से तो हम गुजर गए, पर अब हम बात करेंगे उन अनसुलझे रहस्यों की जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। सबसे पहला रहस्य तो है हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। एक तरफ तो भक्त इसे दैवीय शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ विद्वान अल बिरूनी ने लिखा था कि ये असल में शक्तिशाली चुंबकों का कमाल था। उसने बताया कि चुंबकों को छत और फर्श में ऐसे लगाया गया था कि शिवलिंग बीच हवा में लटका रहे। अगर ये सच है तो ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। मंदिर के पास एक बाण स्तंभ है, जिस पर 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख खुदा हुआ है, और उस पर लिखा है कि समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी जमीन नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है, पर बड़ा सवाल ये है कि 6ठी सदी में, जब न तो सैटेलाइट थे न ही कोई मॉडर्न नक्शे, तब हमारे पूर्वजों को ये बिल्कुल सटीक जानकारी कैसे मिली?
ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और अब बात करते हैं सबसे नई और चौंकाने वाली खोज की, जिसे सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, 3। साल 2020 में IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंदिर के ठीक नीचे एक 3 मंजिला इमारत का पता लगाया है। क्या ये रावण या चंद्रदेव का बनाया हुआ कोई प्राचीन मंदिर हो सकता है, या फिर कोई गुप्त तहखाना है जिसे हमलावरों से छिपाया गया था? ये खोज एक नए रहस्य की बस शुरुआत है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। जैसे कि स्यमंतक मणि, महाभारत का वो शक्तिशाली रत्न जिसके बारे में कहते हैं कि वो शिवलिंग में ही छिपा है, या फिर गोमती नदी जिसका पानी रोज सुबह रहस्यमयी तरीके से बढ़ता है और शाम को घट जाता है। और तो और खुद अरब सागर ने हजारों सालों में कभी भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे मानो प्रकृति खुद इसकी रक्षा कर रही हो। इन सभी रहस्यों और इतने उतार चढ़ाव वाले इतिहास के बावजूद सोमनाथ आज सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि संस्कृति और आस्था का एक जीता जागता केंद्र है जो लाखों लोगों के दिलों में धड़कता है। आज हर साल 20 से 30 लाख लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये संख्या बताती है कि सोमनाथ की शक्ति समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और भी बड़ी है। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। आज का जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर, 10 टन का सोने का कलश और 27 फुट ऊंचा लहराता ध्वज इसकी शान को दिखाते हैं। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि वेरावल इलाके के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा भी है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सोमनाथ अतीत और वर्तमान का संगम तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए भी एक बड़ा रहस्य रखता है। पुराण कहते हैं कि भविष्य में इसका नाम होगा प्राणनाथ। तो सोचने वाली बात ये है कि जब वो समय आएगा, तब ये मंदिर अपने अंदर छिपे और कौन-कौन से नए